Oh, bench छत जल गई यार. So, hey everyone, welcome back to yet another video on the Off Duty Pilot channel. My name is Ayush. I'm an FA certified instrument rated pilot working towards my commercial pilot license right now and the host of this very channel. I welcome you aboard this video. I welcome aboard all my new subscribers who have subscribed to me in the past few months. I know I have been very inconsistent with uploading videos on my YouTube एंड ये वीडियो भी मैं इसीलिए अपलोड कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारे लोग मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे एंड मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बोल रहे कि लाइक मेक अ वेरी डिटेल वीडियो on how to become a pilot, like what to do before you start your flight training in the US and how to come to the US to start your flight training. So आज की वीडियो पूरी होने वाली है इन सब चीज़ों के बारे में on what to do before you start your flight training, irrespective in India or in the United States of America or any country wherever you like. So let's get started without any further ado. All right, so moving on to the point number one, your qualifications. So very basic qualifications, ज़्यादा कुछ भांग भोसड़ा नहीं है qualifications में. So let's get started with the qualifications. 12th pass, simple, physics, maths and English. 3 subjects में आपको 12th pass होना है. Chemistry is not required, but यूजुअली कॉम्बिनेशन हर कॉलेजेस में रहता है. कॉलेजेस मतलब मैं बॉम्बे का हूँ तो मेरे लिए जूनियर कॉलेज. सो मेरे को कमेंट सेक्शन में ट्रोल मत करना कि तुम साले 11th-12th को कॉलेज बोलते, मेरे को ट्रोल मत करना प्लीज़. सो एनी विच वे, सो अगर आप 11th-12th में आपको 3 सब्जेक्ट्स ही है मेन आपके, फिजिक्स, मैथ्स एंड इंग्लिश. केमिस्ट्री इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यूजुअली हर कॉलेजेस में PCM का कॉम्बिनेशन रहता है. सो आई रिकमेंड कि आप वही कॉम्बिनेशन ले आपके कॉलेज में, बिकॉज बायोलॉजी इज़ ऑनेस्टली नॉट रिक्वायर्ड इन becoming a pilot. So neither chemistry for that matter of fact, केमिस्ट्री की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑल राइट, बात करते हैं पासिंग परसेंटेज की, आपके 12th में कितना रहना चाहिए. सो DGCA ने ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऐसा बार नहीं दे कि आपको इतना ही परसेंटेज स्कोर करना तो ही आपको हम आपके DGCA एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए देंगे. ऐसा कोई सेट बार नहीं है. सो लाइक बेसिकली आपका जो क्राइटेरिया दैट इज़ पासिंग मार्क्स, आपको 35% स्कोर करना है आपका 12th बोर्ड एग्जाम में एंड यू वुड स्टिल बी गुड टू बिकम अ पायलट, बट दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड. ये चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. आई वुड स्टिल रिकमेंड दैट आप लोग आपके 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स में एटलीस्ट फर्स्ट डिवीजन स्कोर करिए, दैट इज़ 60% और अबव. इंडिविजुअली इन फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश, इंडिविजुअली इन तीनों सब्जेक्ट्स में आपको 60% स्कोर करना है. बिकॉज मोस्ट एयरलाइंस, नॉट मोस्ट एयरलाइन, लाइक वन एयरलाइन इन इंडिया दैट इज़ विस्तारा, उन लोग के अगर आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस देखोगे सो उसमें 60% का वो लोग रिक्वायरमेंट डालते हैं. सो इन ऑर्डर टू लाइक हैव ऑल दी ऑप्शंस ओपन इन इंडिया कि आप हर एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हो, आई रिकमेंड कि आप 60% करिए. इंडिगो का वेराज दिस सेम रिक्वायरमेंट गोज़ डाउन टू 51%. सो इंडिगो अगर आपको ज्वाइन करें तो आपको 51% चाहिए इंडिविजुअली इन तीनों सब्जेक्ट्स में. बट अगेन 60% ये दिमाग में अपने ठूस लो. फर्स्ट डिवीज़न तो एटलीस्ट लाना ही लाना है, वरना डिस्टिंक्शन के ऊपर अगर तुम्हारी क्षमता है तो डेफिनेटली जाओ यार. मेरी तो ज़रा भी नहीं थी. ऑल राइट, सेकेंड रिक्वायरमेंट, you need to be 18 years of age to apply for the DGCA commercial pilot exams. ऑल राइट, कमर्शियल पायलट एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 18 years of age होना पड़ेगा. ऑल राइट, नाउ आपकी क्वालिफिकेशंस के बारे में बात होगी, द प्री रिक्विजिट्स के बारे में बात हो गई है. नाउ अब आप अपने 12th स्टैंडर्ड में हैं या आपका 12th ख़त्म हो गया है, कुछ भी हो, लेट्स टेक बोथ द सिनेरियोज. आप कोई भी सिनेरियो में हो, आपका 12th ख़त्म हो गया या आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बीच में हो, what I want you to do at this point of time is get your class 2 medical done. All right, get your fucking class 2 medical done. So आपका class 2 medical is basically like a hall ticket जो आपको आपका class 1 medical करवाने के लिए आगे बढ़ाता है. सो बेसिकली जब आप अपना क्लास 2 मेडिकल करवाएंगे सो उसमें आपको एक नंबर मिलेगा कॉल्ड एज अ PMR नंबर, दैट इज़ अ परमानेंट मेडिकल रिकॉर्ड नंबर. ऑलरेडी ये आपका PMR नंबर जो रहता है, इसी के बेसिस पे आपका क्लास 1 मेडिकल भी इशू होगा आगे और इसी के बेसिस पे आपको आपका क्लास 1 मेडिकल का अपॉइंटमेंट भी मिलेगा. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर. एंड नाउ क्लास 2 मेडिकल आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता है और इन्हीं 2 सालों में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है. लाइक इन ऑर्डर टू बी एज एफिशिएंट एज पॉसिबल, आप 2 सालों में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है. सो which takes us to our point number 3, that is finding your ground school. Now आपने अपना क्लास 2 मेडिकल करवा लिया, ठीक है, आपका क्लास 2 मेडिकल वैलिड रहेगा फ्रॉम द डेट यू हैड योर मेडिकल टेस्ट डन. सो बेसिकली
जिस दिन आपने अपना मेडिकल टेस्ट करवाया है डीजीसी एम्पैनल डॉक्टर के पास जाके, उस दिन से आपका 2 साल का टाइमर चालू हो जाता है, ठीक है? तो 2 साल के टाइमर में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। ऑलराइट, सो अब आपका मेडिकल, आपका रिकॉर्ड्स चले गए डीजीसी के पास, डीजीसी आपका रिकॉर्ड्स प्रोसेस कर रहा है। नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ फाइंड अ गुड ग्राउंड स्कूल। आई रिकमेंड गोइंग टू दिल्ली का रामफल चौक में, सेक्टर 7 द्वारका में है रामफल चौक। सो बेसिकली इट्स लाइक द कैपिटल फॉर एविएशन ट्रेनिंग इन द होल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे आपको बतेरे सारे क्लासेस मिल जाएगी डीजीसी के, ग्राउंड क्लासेस। चूज़ अ ग्राउंड क्लास दैट सूट्स योर प्रेफरेंसेस, योर बजट। जो इंस्ट्रक्टर वहाँ पे आप उनसे बात करिए। बट अगेन रामफल चौक पे स्कैम्स भी काफ़ी सारे होते हैं, ऐसे बोगस इंस्टीट्यूट्स काफ़ी सारे। बोगस मतलब लाइक शोशाबाजी वाले कि हम आपको पायलट बना देंगे, हमारा पासिंग रेट इतना सारा है। लाइक ऐसा पोचिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, जस्ट लाइक कोटा, on a just a smaller level, like कोटा है just on a smaller level. सो कंपटीशन रहता है, लोग ऐसा बताते कि हमारा 100% पासिंग रेट है, ऐसा ऐसा करके। सो डोंट फॉल फॉर दोज ट्रैप्स, यूज़ योर माइंड, फाइंड अ गुड ग्राउंड स्कूल। बिकॉज ये जो कॉन्सेप्ट्स आप यूज़ करोगे अपने ग्राउंड स्कूल में, करेक्शन, जो आप कॉन्सेप्ट्स सीखोगे अपने ग्राउंड स्कूल में, वो आपको आगे जाके आपकी फ़्लाइट ट्रेनिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अब मैंने लोग भी ऐसे काफ़ी सारे देखे जो लोग बोलते हैं कि अरे हम पहले सीधा फ्लाइंग कर लेंगे, फिर हम लोग अपना ग्राउंड स्कूलिंग करेंगे इंडिया आने के बाद। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक कि तुम एक डॉक्टर हो, ठीक है? तुम एक डॉक्टर हो, बहन से डॉक्टर को तुम पहले बॉडी दे दोगे, फिर तुम उसको बोलोगे कि अब तुम्हारे लिए थियोरी ईजी होगी, तुम पहले बॉडी काटो फिर तुम थियोरी पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो फर्स्ट यू हैव टू रीड द थियोरी एंड देन यू हैव टू डू द प्रैक्टिकल थिंग। सेम गोज इन द एविएशन ऑल्सो। लाइक आपको यहाँ पे पहले थियोरी पढ़ो आप, देन आप प्रैक्टिकल चीज़ पे जाओ, ठीक है? जैसे डॉक्टर को पहले तुरंत बॉडी नहीं दे देते ना, वैसे एक पायलट को भी तुरंत एयरक्राफ्ट नहीं देते हैं। उनको पहले थियोरी पता होनी चाहिए, how shit works over here. So your ground school is very important in order for you to become a skilled pilot. Alright, put extra emphasis on your ground school. Alright, now once you have enrolled in a ground school, उस दौरान आपको क्या करना है? आप आपका ग्राउंड स्कूल में पहुंच गए, ठीक है? आप अपना पढ़ाई चालू है आपका कर रहे हो। अब आपका 12th के रिजल्ट्स भी आ गए ऑन द वे, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डीजीसी एग्जाम्स ऑल्सो, आपके 12th के रिजल्ट्स भी आ गए ऑन द वे। नाउ आपके 12th रिजल्ट्स के साथ व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ to get your mark sheets verified, your statement of marks and your passing certificate, both for your 10th and 12th standard, ठीक है? Both for your 10th and 12th standard, I want you guys to get your mark sheet verified. बिकॉज ये जो आप वेरिफिकेशन करवाओगे अपने मार्कशीट का, दिस प्रूव्स दैट आपका बोर्ड एग्ज़ाम आप ही ने लिख के दिया है और किसी ने लिख के नहीं दिया है, एंड इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है आपके मार्क के टोटलिंग वो सब में, ऑल ऑफ दैट स्टाफ में आपको कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। ऑल राइट, so once you get your mark sheet verification done from the respective board जिससे आपने अपना 10th and 12th बोर्ड दिया है, alright, so आपका mark sheet verification हो गया है। now which takes us on to the point number 5 of this video, that is applying for a computer number. so computer number क्या होता है बेसिक से मैं आप लोग को बता देता हूँ। computer number is basically kind of a roll number जो आपको DGCA अलॉट करती है इन ऑर्डर टू गिव द DGCA के रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, दैट इज़ अ NAV, MET एंड टेक करेक्शन, NAV, MET एंड REGS एग्जाम इफ़ यू वांट टू फ्लाई फ्रॉम द US। ऑलराइट, ये आपको रोल नंबर बेसिकली DGCA देती है। इसके लिए एक DGCA ने बहुत सिंपल सा एक PDF बना रखा है 54 पेजेस का, उनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे ऑनलाइन सर्च करेंगे कि कंप्यूटर नंबर एप्लीकेशन PDF, आपको जो पहली लिंक आएगी PDF की, आपको वो ओपन करना है। दैट इज़ द फर्स्ट PDF एंड द लास्ट PDF जो DGCA आपको देती है इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर कंप्यूटर नंबर। इसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो आपको DGCA को फिजिकली सबमिट करने हैं विद इन 10 days ऑफ सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन टू द DGCA। इन सब का जितना भी एप्लीकेशन होता है वो DGCA के वेबसाइट पे नहीं होता है, बल्कि एक सेपरेट वेबसाइट है कॉल्ड एज द CEO पोर्टल, सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन पोर्टल। सो बेसिकली ये एक बॉडी है जो DGCA के लिए काम करती है, जो DGCA के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करती है। सो बेसिकली आपको इस वेबसाइट पर जाके आपका कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई करना है। आपको पूरे 10 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे शायद, आपको वो अटैच भी करवाना है। अटैच करके आपको स्कैन करके पहले DGCA को भेजना है, लाइक ऑनलाइन भेजना है। उसके बाद फिज़िकली प्रिंट करवा के, फिज़िकली अटैच करवा के आपको DGCA को
स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना। अगर आप स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं भेजेंगे तो DGCA वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके ऑफिस में। पूरा प्रोसीजर आपको PDF में मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं नेट पे जाके। नाउ while you are getting your computer number done, I recommend that during this time आप लोग अपना DGCA एग्ज़ाम का पूरी प्रिपरेशन एकदम ज़ोर से कर रहे रहेंगे। पूरा दिन में 16 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ो ही पढ़ो, मतलब 16 घंटे पढ़ो ही। ज़्यादा हो गया 16 घंटे, मेरा भी नहीं हो पाता 16 घंटे, बट आई रिकमेंड कि आप लोग दिन में एटलीस्ट 10 घंटा तो पढ़ ही लो, क्योंकि क्लासेस आपकी सुबह से दोपहर तक चलेगी मोस्टली, लाइक 9 to 3 इन द आफ्टरनून और 5 इन द इवनिंग तक आपकी ऐसी क्लासेस चलेगी। घर आने के बाद आप पढ़ो भाई, पढ़ो, लाइक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। लाइक स्टडिंग इज़ द की टू क्लियरिंग द DGCA एग्ज़ाम्स, नथिंग एल्स। रट्टे पे नहीं होगा। स्टेप नंबर 6, गिव योर DGCA एग्ज़ाम्स। आपके DGCA एग्ज़ाम्स हो गए टोटल 100 मार्क्स के, जिसमें आपको स्कोर करना है 70% मिनिमम इन ऑर्डर टू पास योर DGCA एग्ज़ाम्स। नॉट 1% लेस, नॉट 1% हायर, जस्ट 70% आपको स्कोर करना है इन ऑर्डर टू पास योर DGCA एग्जामिनेशन। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप डेफिनेटली एम फॉर लाइक 85 अबव और 90 अबव, अगर आपकी क्षमता है उतनी। डेफिनेटली गो फॉर 85 और 90 अबव, बिकॉज वो आपको आगे जाके एक बहुत अच्छा पायलट बनाएगा। ऑलराइट, नाउ यू हैव गिवन योर DGCA एग्ज़ाम्स, आपके रिजल्ट्स आ गए हैं, आप ब्रेक ले लियो, अच्छा खासा 1 मंथ का ब्रेक ले लो आप। ड्यूरिंग दिस टाइम आई वॉन्ट यू टू गेट योर RTR एग्ज़ाम सॉर्टेड नाउ। ये स्टेप मैंने नहीं किया था, एंड ये मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है कि बिफोर आई स्टार्टेड माई फ़्लाइट ट्रेनिंग मेरे को मेरा RTR एग्ज़ाम क्लियर कर लेना चाहिए था। मैंने एक अटैम्प्ट दिया उस एग्ज़ाम का, मेरा क्लियर नहीं हुआ, एंड सिंस इट हैड बीन अ लॉट ऑफ टाइम कि मेरे को घर पे बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने बोला कि ब्रो फक इट, मेरे को सीधा अब जाके फ्लाइंग करनी है। मैंने अपने DGCA एग्ज़ाम्स दे दिया है, मेरे को RTR का इतना कुछ ज़्यादा खास अभी ज़रूरत नहीं है, बट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज फकिंग रॉन्ग। मेरे को अपना RTR एग्ज़ाम पहले क्लियर कर लेना चाहिए था, वरना आज मेरी रीसेंसी नहीं लगती इंडिया आके। इवन तो अभी तक मेरा CPL आया नहीं है, बट आई एम फकिंग डैम श्योर दैट जब मैं इंडिया वापस आऊँगा मेरी रीसेंसी लगेगी, बिकॉज मेरा पास मेरा RTR एग्ज़ाम क्लियर नहीं है। जब मेरा RTR एग्ज़ाम क्लियर रहेगा तो मैं डायरेक्टली सीमलेसली एक फ़्लाइट स्कूल में अपने आप को एनरोल कर सकता हूँ और अपना कन्वर्जन का प्रोसेस चालू कर सकता हूँ, बट सिंस मेरे पास RTR नहीं है, मैं वो चीज़ नहीं कर सकता अभी। सो step number 7 after clearing DGCA exams is to clear your RTR examinations. Again, join a good school for that, join a good ground training for that. I recommend going to IFA, शिरावत सर है रामपल चौक पे, उनके पास आप जाइए अपने RTR एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए। नाउ आपने अपना RTR एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, अपना RTR एग्ज़ाम दे दिया। नाउ यू आर अवेटिंग द रिजल्ट्स। टाइम लगता है रिजल्ट आने में, 1 मंथ तो लगता ही लगता है, कहीं ना कहीं का पूरा 1 मंथ लग जाता है RTR के रिजल्ट्स आने में। Now, during that course of time, what I want you to do is, now the interesting part starts. अब आपको अपना फ़्लाइट स्कूल का हंट चालू करना है। नाउ आपका फ़्लाइट स्कूल का आपने हंट चालू कर दिया, और साइड बाय साइड नाउ यू हैव टू ऑल्सो अप्लाई फॉर क्लास 1 मेडिकल्स। नाउ जब आपको PMR नंबर आया होगा, जो मैंने आपको PMR नंबर बताया, आपके क्लास 2 मेडिकल में आप लोग को मिलता है PMR नंबर। ये PMR नंबर लेके अब आप किसी DGCA रिकग्नाइज क्लास 1 इसके पास जाएगी, क्लास 1 मेडिकल सेंटर में जाएगी। या तो वो एयरफोर्स का सेंटर रहेगा, या तो 2 प्राइवेट सेंटर्स है इंडिया में, एक है अपोलो चेन्नई और एक है नानावटी हॉस्पिटल इन विलेपार्ले मुंबई में। ऑलराइट, और बाकी है सारे एयरफोर्स सेंटर्स, दैट इज़ AFCME, IAM बैंगलोर, MEC जोराट, और आई गेस 3 डिफेंस वाले और 2 सिविलियन वाले हैं। सो ये टोटल आपके 5 आपके टोटल सेंटर्स है जहाँ पे आप अपना क्लास 1 मेडिकल करवा सकते हैं। रेकमेंडेड ये रहेगा कि आप AFCME से अपना मेडिकल करवाएं। दिल्ली में जो है सुब्रोतो पार्क में लोकेटेड है, आप वहाँ से अपना मेडिकल करवाएं, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीमलेस प्रोसेस है, एंड वहाँ पे वो लोग ज़्यादा से परेशान नहीं करते पर से मेडिकल करवाने के लिए। IAM बैंगलोर में भी आप करवा सकते हैं, बट वहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स है, वो लोग आपको ऊपर से एडिशनल टेस्ट करवाने बोलते। सो लाइक बेसिकली दे आर नोटोरियस फॉर दैट। रेकमेंडेड AFCME में करिए, प्रोसेस वेरी इजी। किसी को चूतिया बना रहा हूँ, ईजी नहीं है प्रोसेस भाई, इसका डरा नहीं रहा हूँ आपको। ऑनलाइन आपको टाइप करना पड़ेगा DGCA क्लास 1 Annex A फॉर्म। सो एक Annex A फॉर्म करके एक चीज़ है, वो आपको फिल आउट करनी है।
इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन करना है, और एक DGCA का मेडिकल सेल का एक ईमेल है, उस पर आपको उनको सेंड करना है वो, एंड विथ योर प्रेफर्ड सेंटर की आपको कहाँ पे आपका मेडिकल करवाना है, एंड आपको कौन सी डेट पे करवाना है। सो एंड वो आप उनको भेज दो, एंड आपको विद इन लाइक अ मंथ और सो आपको डेट आ जाएगी, मेडिकल करवा लीजिए अपना, मस्त हो गया आपका, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए। स्टेप नंबर 9 पे चलते हैं। फ्लाइंग स्कूल आपने अपना ढूंढ लिया, जाइए फ्लाइंग स्कूल, मस्त फ्लाइंग करिए, बढ़िया मज़े। कम बैक टू इंडिया, गेट योर लाइसेंस कन्वर्टेड, फ्लाई फॉर एन इंडियन एयरलाइन, दैट्स इट, सिंपल है ना। आई होप ये वीडियो में आपको थोड़ा सा लाइक क्वालिटी कंटेंट मिला होगा कंज्यूम करने के लिए। जो भी मेरे दिमाग में था मैंने आप लोग को बोला। अगर आप लोग को एक स्क्रिप्टेड वीडियो भी चाहिए तो वो भी मैं बना सकता हूँ, बट इस वक्त जो मेरे दिमाग में रॉ कंटेंट था, जो मैं रॉ स्क्रिप्ट मैंने अपने दिमाग में ऑलरेडी तैयार करी थी, वो मैंने आपके सामने रखा है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, and if you watch this video till the end, and if this video has provided you with some kind of knowledge and any kind of knowledge, please do consider liking the video and commenting on the video down. It would really help me a lot, and share this video with your aspiring pilot friends. Yep, that's it for this video. Till then, keep smiling and Godspeed.